जिंदगी बर्बाद हो गया। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस लाइन से रिलेट कर चुके हैं ना। लेकिन इसे हम सबसे रिलेट करवाने के पीछे जो आदमी का हाथ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो कभी शाहरुख बनकर खुद को गेरुआ रंग में रंग लेता है, तो कभी गुलजार साहब के किरदार को इस तरह आत्मसात कर लेता है कि उसमें कहीं सुनील नहीं रह जाता, गुलजार ही बन जाता है। जब वो आमिर बनकर आता है तो आमिर खान को खुद कहना पड़ता है कि मुझे लग रहा था मैं खुद को देख रहा हूँ। हाल ही में कपिल शर्मा शो में सुनील आमिर खान बनकर आए तो लोग अचंभित रह गए, सोचने लगे कैसे ये एक आदमी इतने सारे लोगों में बदल जाता है। आमिर ने अपने हालिया इंटरव्यू में सुनील की इस मिमिक्री के बारे में बात करते हुए कहा, मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूँगा, ये इतनी ऑथेंटिक थी कि मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी और अब मैं पूरा एपिसोड देखने वाला हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो बेशकीमती था। मैं वो वीडियो देखकर इतना हंसा हूँ कि सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन सुनील ग्रोवर के लिए सुनील ग्रोवर बनने की राह इतनी आसान थोड़ी थी। ऐसा नहीं कि आंख में एक सुलगता सपना चुभा और हमें गुत्थी और मशहूर गुलाटी मिल गए। उन्हें भी तपना पड़ा है, खुद को तराशना पड़ा है। 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के मंडी में जन्मे सुनील बनना तो एस्ट्रोनॉट चाहते थे, लेकिन जसपाल भट्टी के शो के एक ऑडिशन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुनील के पिता JN ग्रोवर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैनेजर थे। सुनील ने अपनी पढ़ाई डबवाली के आर्य विद्या मंदिर और कॉलेज गुरु नानक कॉलेज से पूरा किया। एक बार जब सुनील ने अपने स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो चीफ गेस्ट ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि तुम बाकी बच्चों से बेहतर थे। जब सुनील अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो उन्हें पता चला कि जसपाल भट्टी एक शो के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। वो बिना किसी उम्मीद के बस ऐसे ही ऑडिशन देने के लिए चले गए। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां जसपाल भट्टी, उनकी पत्नी सविता भट्टी और डायरेक्टर राजेंद्र बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ परफॉर्म किया। उसके बाद सुनील की फोटो खींची गई। उस फोटो के पीछे जसपाल भट्टी ने लिखा, इन्हें किसी क्लर्क टाइप के रोल के लिए बुलाएंगे। ये बात खुद जसपाल भट्टी ने बाद में सुनील ग्रोवर को बताई थी। सुनील ग्रोवर को कॉल आया भी, उन्हें फुल टेंशन शो में नौकर के रोल के लिए बुलाया गया। अब न्यू ईयर ईव पर वो शो टेलीकास्ट होना था। सुनील का पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ गया कि भाई बेटा अब टीवी पर आने वाला है। सुनील को टीवी पर देखने के लिए सब बहुत एक्साइटेड थे। बहुत देर तक टीवी के आगे डटे रहने के बाद सुनील की एंट्री हुई। वो बस कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर आए और डाकू आया, डाकू आया, डाकू आया बोलते हुए निकल गए। उस एपिसोड में उनका बस इतना ही डायलॉग था। इस समय सुनील 18 साल के थे। इसके बाद वो मुंबई आ गए। उन्होंने जसपाल भट्टी के साथ खूब काम किया। अपने एक इंटरव्यू में सुनील बताते हैं कि मुंबई आने के बाद 1 साल तक उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम पार्टी करने में ही बिताया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जल्द ही उन्हें कुछ काम मिल जाएगा। और उस समय सुनील को 500 रुपये महीना मिलता था, यानी कि लगभग 20 रुपये एक दिन का। वो अपने घर से पैसे मंगवाकर या फिर अपनी सेविंग्स से अपना खर्चा चला रहे थे। धीरे धीरे सुनील को ये रियलाइज़ हुआ कि मुंबई में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने शहरों के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन वहाँ सब स्ट्रगल कर रहे हैं। सुनील को एक टीवी शो मिला, लेकिन 3 दिन के शूट के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद उन्हें वॉइस ओवर्स का काम मिलने लगा। इसी काम ने उन्हें उस शहर में सरवाइव करने में मदद की। इसके बाद सुनील को रेडियो मिर्ची में एक रेडियो शो करने का मौका मिला। ये शो पहले सिर्फ दिल्ली में एयर होना था, लेकिन उनका किरदार सुड इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसे पूरे देश भर में चलाया जाने लगा। इसके बाद सुनील को रेडियो, टीवी और फिल्म्स में काम मिलना शुरू हुआ। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रोफेसर मनी प्लांट, कोई है, कौन बनेगा चंपू जैसे कई शोज में काम किया। वो इंडिया के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू के शुरुआत के 26 एपिसोड्स में भी नजर आए। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। 2013 में वो पहली बार इस शो के लिए गुत्थी के किरदार में घुसे और तब से अब तक ना तो वो गुत्थी से अलग हो पाए हैं और ना ही गुत्थी उनसे। मंदिरा बेदी के साथ एक फैशन शो में रैंप वॉक करने के लिए भी सुनील ग्रोवर नहीं बल्कि गुत्थी उतरी थी। उनके इंस्टाग्राम का बायो भी कहता है हु सुनील, मतलब उन्होंने आज तक जितने भी किरदार निभाए वो उनके अपने नाम, उनके अपने असल किरदार से काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए। खैर, 1 साल बाद उन्होंने ये शो छोड़ दिया और स्टार प्लस का शो मैड इन इंडिया करने लगे। उस शो में उनके किरदार को गुत्थी जितना प्यार नहीं मिला। वो कपिल शर्मा के शो में वापस लौट आए। जब कपिल शर्मा का शो सोनी टीवी पर शुरू हुआ तो सुनील भी इसका हिस्सा बने। तब हमें मिले डॉक्टर, मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी।
मार्च 2017 में कपिल के शो से सुनील के अलग होने की खबरें आईं। वजह बताई गई कि उनका कपिल शर्मा के साथ झगड़ा हो गया है। सुनील ने खुद भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था। कुछ समय बाद कपिल ने सुनील से एक लंबा सा पोस्ट लिखकर माफी मांगी। सलमान खान ने भी दोनों के बीच पैचअप करवाने की कोशिश की। थोड़ा समय लगा, लेकिन एक बार फिर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर साथ आए। 7 साल बाद 2024 में द ग्रेट इंडियन कपिल शो से उन्होंने वापसी की। सुनील ग्रोवर गजनी, भारत, कानपुर वाले, खुराना, सनफ्लावर, तांडव, यूनाइटेड कच्चे जैसी कई फिल्मों और शोज में काम कर चुके हैं। कई जगह रिपोर्ट्स हैं कि वो कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के लिए 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि कड़क इस बात की पुष्टि नहीं करता। तो खबर कर दो रे शहर में लल्लन हीरो बन चुका है। बंगला भी है, गाड़ी भी है और बोलबाला भी है। ये है सुनील ग्रोवर की कहानी। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।